दुनिया में एक ऐसी जगह सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ी, इतनी छोटी कि तुम 1 घंटे में पैदल पार कर सकते हो, लेकिन इस 33 किलोमीटर की जगह पर हर रोज 20 मिलियन बैरल तेल गुजरता है। मतलब दुनिया का हर 5 में से 1 लीटर तेल इसी जगह से आता है। और 4 मार्च 2026 को ईरान ने कहा, एक भी लीटर तेल नहीं गुजरेगा, एक भी जहाज नहीं आएगा, जो आएगा वो हमला बर्दाश्त करे। और दुनिया रुक गई। 150 से ज्यादा जहाज वहाँ खड़े हैं, आगे भी नहीं बढ़ सकते। तेल $100 से ऊपर पहुंच गया। इंडिया में गैस सिलेंडर 60 रुपए महंगा हुआ। जापान में फैक्ट्रीज बंद होने लगी। यूरोप में गैस की कमी शुरू हो गई। एक 33 किलोमीटर की जगह ने पूरी दुनिया को हिला दिया। ये कहानी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की। पहले समझो ये जगह है कहाँ। एक तरफ है ईरान, दूसरी तरफ है ओमान, बीच में एक तंग सा दरिया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। यहाँ से सऊदी अरेबिया का तेल, यूएई का तेल, इराक का तेल, कुवैत का तेल, कतर का गैस इसी रास्ते से पार होता है। सब का सब एक ही रास्ते से निकलते हैं। हर महीने करीब 3000 जहाज इसी रास्ते से गुजरते हैं। इंडिया अपना 50% क्रूड ऑयल और 60% गैस इसी रास्ते से लाता है। चाइना अपना 45 से 50% तेल, जापान अपना 70% तेल, यूरोप अपना 12 से 14% गैस कतर से इसी एक रास्ते से लेकर जाता है। ये सिर्फ एक दरिया नहीं है, ये दुनिया की नसी है और ईरान के हाथ में इस नसी को बंद करने की ताकत। लेकिन सवाल यह है, ईरान इतना छोटा देश इतनी बड़ी ताकत क्यों रखता है? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का एक हिस्सा ईरान की जमीन के पास से गुजरता है। इंटरनेशनल लॉ कहता है हर देश अपनी जमीन के 12% न्यूटिकल माइल तक अपना राज कर सकता है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज उसी 12 माइल के अंदर आता है। मतलब टेक्निकली ईरान के रास्ते, ईरान ही इसका मालिक है। और ईरान की फौज के पास तेज स्पीड वाली बोट्स जो मिसाइल ले जाती है, पानी के नीचे चलती सबमरीन्स, और सबसे खतरनाक पानी में छुपाए गए बॉम्ब्स जिन्हें माइंस कहते हैं। एक माइंस एक बड़े जहाज को डुबा सकता है। ईरान के पास हजारों माइंस है। और मार्च 2026 में खबर आई, ईरान ने माइंस बिछाना शुरू कर दिया है। यूके ने कहा, हम अपना माइन हंटिंग सिस्टम भेजेंगे, लेकिन माइंस ढूंढना बहुत मुश्किल और वक्त का काम है। 4 मार्च 2026 ईरान की फौज IRGC ने एक बयान दिया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद है, अमेरिका और इसराइल के दोस्त एक भी जहाज मत भेजना, जो आएगा वो हमला बर्दाश्त करे। और ये सिर्फ धमकी नहीं थी। 8 मार्च 2026 तक 10 जहाज पर हमला हो चुका था। 5 सेलर्स मार दिए गए। एक थाई जहाज मयूरी नरी आग से जल रहा था हॉर्मोज के पास। इराक का एक तेल का जहाज इराकी पानी में जल रहा था। 150 से ज्यादा जहाज हॉर्मोज के बाहर खड़े थे, अंदर जाने की हिम्मत नहीं थी। और टैंकर ट्रैफिक जो पहले 20 मिलियन बैरल रोज ले जाता था, आज ऑलमोस्ट जीरो हो गया है। दुनिया का तेल बंद हो गया। और तब शुरू हुआ वो जो होना था। तेल की कीमत आसमान छूने लगी। 28 फरवरी को तेल $70 बैरल था। एक हफ्ते में $100 हो गया। दूसरे हफ्ते में $120 तक पहुंच गया। और ईरान की फौज ने धमकी दी, तेल $200 बैरल होगा, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। दुनिया ने इमरजेंसी रिजर्व खोली। IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने 400 मिलियन बैरल इमरजेंसी तेल चलाओ, लेकिन एक्सपर्ट्स ने तुरंत बता दिया 400 मिलियन बैरल सिर्फ 20 दिन चलता है, और हॉर्मोज बंद है, हफ्ते नहीं महीने लग सकते हैं। इंडिया में गैस सिलेंडर 60 रुपए महंगा हुआ, पेट्रोल 100 से ऊपर, और फिर हर चीज महंगे होने लगी। जापान में फैक्ट्रीज की तेल की कमी की चिंता शुरू की। यूरोप में गैस सप्लाई 12 से 14% कम हो गई। चाइना अपना रिजर्व से तेल निकालने लगा। काफी महीने तक स्टॉक है उनके पास, लेकिन वो भी खत्म होगा। तब दुनिया ने सोचा कोई दूसरा रास्ता है क्या? हाँ, कुछ है, लेकिन सब में प्रॉब्लम है। पहला रास्ता सऊदी अरबिया का पाइपलाइन, पूरब से पश्चिम तेल पंपिंग स्टेशन से रेड सी के यानबू पोर्ट तक। सऊदी अरबिया ने ये शुरू किया, यूएई ने भी अपना पाइपलाइन शुरू किया, लेकिन इन दोनों पाइपलाइंस की कैपेसिटी सिर्फ 8 मिलियन बैरल रोज है और जरूरत 20 मिलियन बैरल रोज की है। 12 मिलियन बैरल का फर्क कहाँ से आएगा? दूसरा रास्ता अफ्रीका के टिप से घूमना। जहाज साउथ अफ्रीका का चक्कर लगाए और वहां से आए, लेकिन ये रास्ता 2 से 3 हफ्ता ज्यादा लेता है और इंश्योरेंस 4 से 5 गुना महंगा हो जाता है। तीसरा रास्ता ओमान के पोर्ट्स दुकुम और सलाला हॉर्मोज के बाहर है, लेकिन मार्च 2026 में ईरान के ड्रोन्स ने दुकुम और सलाला पर भी हमला कर दिया। एक फ्यूल टैंक तबाह हो गया। मतलब दूसरे रास्ते भी सेफ नहीं है। ट्रंप ने कहा, हम नेवी भेजेंगे, जहाजों को स्कॉट करेंगे, हॉर्मोज खुलवा देंगे, लेकिन पेंटागन ने कहा अभी तैयार नहीं है, महीने के आखिर तक शायद शुरू करे। क्यों इतनी देर? क्योंकि हॉर्मोज में ईरान की सबमरीन्स है, माइंस है, फास्ट अटैक बोट्स है। एक भी अमेरिकन शिप डूब गई तो ये जंग और बड़ी हो जाएगी। ट्रंप ने ये भी कहा, ईरान का खार्ग आइलैंड जहां से ईरान का तेल निकलता है अभी तक नहीं मारा। अगर हॉर्मोज बंद रहा तो सोचेंगे। और एक बड़ा खतरा है, अगर खार्ग आइलैंड तबाह हुआ तो ईरान का तेल भी बंद हो जाएगा और तेल और महंगा हो जाएगा। इंडिया के लिए ये सबसे मुश्किल वक्त है। इंडिया का 50% क्रूड ऑयल और 60% गैस हॉर्मोज के रास्ते से आता है। कुछ इंडियन जहाज ईरान ने जाने दिए हैं अभी तक। 5 मार्च को ईरान ने कहा, अमेरिका और इसराइल के दोस्तों को नहीं जाने देंगे, बाकी को सोचेंगे। एक इंडियन गैस कैरियर और एक सऊदी ऑयल टैंकर जो इंडिया के लिए था, जाने दिया गया,
लेकिन ये हमेशा नहीं चलेगा। मोदी सरकार अभी बहुत मुश्किल जगह है। अमेरिका का प्रेशर है रशिया से तेल मत खरीदो, लेकिन हॉर्मोज बंद है, गल्फ का तेल नहीं आ रहा, तो रशियन तेल के बिना क्या करें। इंडिया ने अभी 30 मिलियन बैरल रशियन तेल खरीदा और अमेरिका 30 दिन की छूट दी है। 30 दिन बाद क्या होगा अभी पता नहीं। तो आगे क्या होगा। नए खamenei मुश्तबा खamenei ने पहले बयान में कहा हॉर्मोज बंद रहेगा, गल्फ के पड़ोसी देशों पर हमले जारी रहेंगे। अमेरिका अभी भी मिलिट्री एस्कॉर्ट शुरू करने की सोच रहा है। एक एक्सपर्ट ने कहा 3 से 4 जहाज रोड एस्कॉर्ट कर सकते हैं 7 से 8 डिस्ट्रॉयर से, लेकिन ये महीनों तक नहीं चलेगा। यूके ने माइन हंटिंग सिस्टम भेजने की बात की। रशिया और अमेरिका एनर्जी मार्केट स्टेबलाइज करने की बात कर रहे हैं, लेकिन जब तक हॉर्मोज बंद है कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। और एक बात जो सबसे ज्यादा डराती है, ईरान ने कहा तेल $200 बैरल होगा। अगर सच में $200 हुआ, इंडिया में पेट्रोल ₹150 लीटर, गैस सिलेंडर ₹1500, महंगाई 10 से 15% और बढ़ जाएगी। हर आम इंसान इस जंग की कीमत अपनी जेब से भरेगा। ये सिर्फ तेल की कहानी नहीं है, ये एक सबक है दुनिया कितनी एक दूसरे पर निर्भर है। एक 33 किलोमीटर की जगह पूरी दुनिया को रोक सकती है, और एक छोटा सा देश जो ताकतवर देशों को घिरा हुआ है फिर भी पूरी दुनिया को रोजाना डरा सकता है। हम सोचते हैं दुनिया में ताकत वही है जिसके पास बड़ी फौज है, बड़े बॉम्ब से, लेकिन कभी कभी सिर्फ एक तंग सा दरिया और उस पर कंट्रोल काफी होता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस आज भी बंद है और दुनिया रोज उठ के एक ही सवाल पूछ रही, क्या ये आज खुलेगी। और वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।